अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में सोडियम कम आया है, तो क्या इसका मतलब है आपके शरीर में नमक की कमी हो गई है? और क्या इसका सॉल्यूशन है सिर्फ ज़्यादा नमक खाना? बहुत से लोग एग्जैक्टली यही गलती करते हैं। लेकिन सच ये है कि लगभग 90% केसेस में लो सोडियम का रीज़न नमक की कमी नहीं, बल्कि बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा होना होता है। और अगर इसे बिना समझे घर पर ही ठीक करने की कोशिश की जाए, तो ये दिमाग पर भी सीरियस असर डाल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि लो सोडियम या हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे सेफली ट्रीट कैसे किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सौरभ शुक्ला, नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, पारस हेल्थ गुड़गांव से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर गलत समझा जाता है। लो सोडियम, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। लो सोडियम का मतलब क्या होता है? जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो सोडियम की वैल्यू जनरली मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में रिपोर्ट की जाती है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट देखने से समझना मुश्किल होता है कि लो सोडियम का एक्चुअल मतलब क्या है, किस कारण से हुआ है। इसलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपके सामने एक बोल सूप रखा है। अगर सूप का टेस्ट फीका लग रहा है तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, उसमें नमक कम हो, या दूसरा, उसमें पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो। बिल्कुल इसी तरह जब ब्लड टेस्ट में सोडियम कम दिखाई देता है तो लगभग 90% केसेस में रीज़न ये हो नहीं होता कि बॉडी में सोडियम कम है, बल्कि बॉडी में पानी ज़्यादा जमा हो गया है। एक्स्ट्रा वाटर ब्लड को डाइल्यूट कर देता है और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम नज़र आती है। तो अब बात करते हैं, सोडियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारा शरीर सीरम ऑस्मोलैरिटी का बहुत ही टाइट रेगुलेशन करता है, और अब इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल सोडियम का है। एक हेल्दी एडल्ट का नॉर्मल सोडियम लेवल 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है। इसी रेंज में रहना बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे बात करते हैं कि बॉडी सोडियम को कैसे कंट्रोल करती है। हेल्दी बॉडी में किडनीज और ब्रेन मिलकर एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी में कितना पानी रहेगा और कितना पानी यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। इसी बैलेंस की वजह से सोडियम नॉर्मल रेंज में बना रहता है। तो अब बात करते हैं लो सोडियम के कितने टाइप्स होते हैं। अब समझते हैं कि किन सिचुएशंस में सोडियम कम हो सकता है। पहला टाइप है ओवरहाइड्रेटेड बॉडी। इस कैटेगरी में बॉडी में नमक की क्वांटिटी ठीक होती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि बॉडी में पानी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा वाटर सोडियम को डाइल्यूट कर देता है। दूसरा है ड्रेन्ड या डिप्लीटेड बॉडी। ये कंडीशन उन लोगों में देखी जाती है जिनको वॉमिटिंग हो रही हो, डायरिया हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई हो। इन सिचुएशंस में बॉडी से फ्लूइड और सॉल्ट दोनों निकल जाते हैं, और अगर पेशेंट सिर्फ प्लेन वाटर पीता है और इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस नहीं करता तो सोडियम और भी कम हो जाता है। तीसरा टाइप है स्वोलन बॉडी, यानी सूजन। इसमें बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने लगता है। ये जनरली इन डिजीजेस में होता है, जैसे हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। इन कंडीशंस में बॉडी एक्स्ट्रा पानी को एफिशिएंटली बाहर नहीं निकाल पाती। अब जानते हैं लो सोडियम के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब सवाल आता है कि लो सोडियम होने पर पेशेंट को क्या महसूस होता है। इसके ज़्यादातर सिम्टम्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जब ब्लड डाइल्यूट हो जाता है तो एक्स्ट्रा पानी बॉडी के सेल्स के अंदर चला जाता है, और जब ये पानी ब्रेन सेल्स के अंदर पहुंच जाता है तो वो सेल्स सूजने लग जाते हैं। लेकिन ब्रेन तो एक हार्ड स्कल के अंदर में होता है, जहाँ एक्सपेंशन की जगह बहुत कम होती है। इसी वजह से सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में हेडेक, अलर्टनेस में थोड़ी कमी, बैलेंस का ऑफ होना, बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आना, चक्कर आना। और सीवियर सिम्टम्स में अगर सोडियम बहुत कम हो जाए तो सिम्टम्स बहुत सीरियस हो सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन, सीजर्स या दौरे, कोमा में पेशेंट चला जाए। ये सब मेडिकल इमरजेंसीज हैं और इनमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत से लोग रिपोर्ट देखते ही घर पर नमक खाना बढ़ा देते हैं और इंटरनेट पर देखे हुए घरेलू नुस्खे ट्राई करने लग जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा बिल्कुल मत करिए। लो सोडियम को बहुत जल्दी करेक्ट करना भी उतना ही डेंजरस है जितना सोडियम का कम होना। इसलिए सोडियम करेक्शन हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में ही होना चाहिए। डॉक्टर क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में? अगर सोडियम कम होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका एक्चुअल रीजन समझने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को एडमिट भी किया जाता है और फिर सोडियम को धीरे धीरे और सेफली करेक्ट किया जाता है।
ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ रिपोर्ट को नॉर्मल करना नहीं होता, बल्कि उस रीजन को भी ट्रीट करना होता है जिनके कारण सोडियम कम हुआ है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में सोडियम कम आए तो इसे सिर्फ नमक की कमी समझने की गलती मत करिए। लो सोडियम के पीछे किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज या बॉडी में एक्स्ट्रा पानी जमा होना, ये सब हो सकते हैं। अपनी लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट चेक कीजिए। अगर सोडियम लो है तो खुद से एक्स्ट्रा नमक लेना या ट्रीटमेंट शुरू करना ये सही नहीं है। सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलकर ये समझिए कि सोडियम कम क्यों है। सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट ही आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। मैं हूं डॉक्टर सौरभ शुक्ला। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे अपने फैमिली और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या लिवर डिजीज़ है और जो इन समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है ये जानकारी किसी की सही समय पर सही ट्रीटमेंट दिलाने में मदद करे। धन्यवाद।